हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 21 और 22 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज आपके लिए है जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनको अपॉइंट किया गया है 15th नंबर का CGI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CGI देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने अभी रिसेंटली धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनको क्या किया है? 50वें नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनाउंस कर दिया गया है, जो ओथ लेंगे 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2022 से इनका टर्म शुरू होगा, क्योंकि हमारे जो रिसेंट या 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उदय उमेश ललित, ये 8 नवंबर को क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट ले रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब का जो टर्म रहेगा वो रहेगा 2 साल के लिए, 10 नवंबर 2024 तक के ये इस पोस्ट को संभालेंगे। आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास यह अधिकार होता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करे और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक फैक्ट यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इनके फादर जो थे YV चंद्रचूड़, ये इंडिया के 16th नंबर की CGI और लॉन्गेस्ट सर्विंग CGI आज तक के रह चुके हैं, जो 78 से लेकर 85 तक के क्या थे? इंडिया के CGI थे 16th नंबर के। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि फादर और सन का एक डुओ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहा है इंडिया का। ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है? यहां पर देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है इंडियन जुडिशरी का, उनको सिटीजन होना चाहिए इंडिया की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अगर पोस्ट आपको संभालनी है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही पड़ता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आपको CGI बनना है तो 5 साल तक या उससे ज्यादा आप क्या होने चाहिए? जज होने चाहिए हाईकोर्ट में। 10 साल तक के आपने क्या किया होना चाहिए हाईकोर्ट में, या उससे ज्यादा कोर्ट्स में क्या होना चाहिए? आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट को जो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट लगता है उनको वो क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है। CGI की टर्म जो होती है वो होती है 5 इयर्स की या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, जो भी आपका पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है न्यू टाइगर रिजर्व। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि एक नया टाइगर रिजर्व बनेगा, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर में ही होगा, उसके अंदर में ही बनेगा। वो होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये नाम याद रखेंगे, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व तो आप जानते हैं, जिसको हम लोग PTR कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सालों से जो है एक स्पेसिफिक और बहुत ही ब्रिलियंटली आपके इंपॉर्टेंस का है मध्य प्रदेश के। और दुर्गावती अभी बनने जा रहा है। 2399 स्क्वायर किलोमीटर्स का क्या किया गया है? यहां पर इनको जगह दी गई है। यहां से ही साथ में क्या बनेगा? एक ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, जहां से PTR यानी पन्ना टाइगर रिजर्व से लेकर दुर्गावती तक के एक ग्रीन कॉरिडोर डेवलप होगा, जहां से टाइगर का जो पैसेज है, टाइगर जो है वो अच्छे से आना जाना कर सकते हैं। मतलब यहां पर अगर PTR है, यहाँ पे दुर्गावती है, इनके बीच में अगर टाइगर्स को जाना है तो वो इस तरीके से बढ़िया तरीके से यहाँ से जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि ये 19% ऑफ इंडिया के टाइगर पॉपुलेशन और 10% ऑफ वर्ल्ड के टाइगर पॉपुलेशन को जो है ऑक्यूपाई करता है। तो टाइगर स्टेट अगर आपको दिया जाए तो आप मध्य प्रदेश लगाएंगे, क्योंकि इंडिया का 19% और वर्ल्ड का 10% के आसपास का टाइगर पॉपुलेशन कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो गवर्नर है वो है मंगूभाई पटेल, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ पे कैपिटल जो है वो है भोपाल। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। PG जो है वो होस्ट करने वाला है वर्ल्ड प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन होस्ट करने वाला है? 2023 में FIJI करने वाला है। ये इंडियन गवर्नमेंट और FIJI की गवर्नमेंट का मिलाकर एक डिसीजन आया है कि ये क्या करने वाला है? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को जो है FIJI होस्ट करने वाला है। यहाँ पर पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि FIJI होस्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पॉपुलर कर दे हम लोग हिंदी एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होगा, 2023 में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? नाडी में, जो कि एक फिजियन सिटी है। और FIJI से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल है वो सुवा, और यहाँ पर डॉलर यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं फिजियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मिस्टर रॉजर बिनी क्या बन गए हैं? 36th BCCI प्रेसिडेंट बन गए हैं।
जिन्होंने रिप्लेस किया है किसको, सौरव गांगुली को, जो 35 नंबर पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। अभी रिसेंटली बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है और जहां पर वोटिंग्स की वजह से जो है डिसाइड किया गया है कि रॉजर बिनी जो है वो 36 बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनेंगे। नए ऑफिस बेयरर जो है बीसीसीआई के कौन होंगे, देखिए जरा। प्रेसिडेंट मिस्टर रॉजर बिनी, वाइस प्रेसिडेंट जो बन रहे हैं वो है मिस्टर राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी मिस्टर जय शाह बने रहेंगे सेकंड टर्म के लिए भी वहीं पर। ज्वाइंट सेक्रेटरी जो बन रहे हैं वो है देवाजीत साकिया और ट्रेजरर जो बन रहे हैं वो है आशीष शेलार। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए रॉजर बिनी के बारे में आप जान ले कि रॉजर बिनी जो है फर्स्ट एंग्लो इंडियन स्कॉटिश ओरिजिन के हैं जिन्होंने इंडिया के लिए क्रिकेट खेला था। 27 टेस्ट मैचेज और 72 वनडे इंटरनेशनल से खेल चुके हैं। 1983 वर्ल्ड कप टीम में जो जीते थे उनके लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर काम किया था। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बीसीसीआई के बारे में आपको जानना चाहिए कि 1928 में ये बना था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स है। हेमांग अमीन यहाँ के क्या है, सीईओ है। रॉजर बिनी से एक चीज और ध्यान रख सकते हैं आप कि ये जो है सिलेक्टर भी रह चुके हैं, बट इनको सिलेक्टर पद से जो है इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि इनके जो सन है स्टुअर्ट बिनी वो भी क्या थे, एक क्रिकेटर ही है और आप अपने बेटे को ना सिलेक्ट कर ले, इस वजह से क्या किया गया था, उनको सिलेक्टर पद से हटा दिया गया था। अब वो जाकर प्रेसिडेंट बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इस बार इनके खिलाफ किसी ने नॉमिनेशन भरा ही नहीं है, अकेले ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने नॉमिनेशन भरा और जो जीत के आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज जो है वो कृष्णा रिवर पर बनने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कहां पर बनने वाला है, कृष्णा रिवर को बनने वाला है, जो किसको कनेक्ट करेगा, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा। और हैदराबाद से जो है तिरुपति की दूरी, हैदराबाद से तिरुपति ऑलमोस्ट क्या है 80 किलोमीटर के आसपास है, बट इसको ये कम कर देगा, 3 किलोमीटर के आसपास की जर्नी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये नालामला फॉरेस्ट के रेंज में ये बनने वाला है। टोटल कॉस्ट इसकी आएगी 1082 करोड़ के आसपास। कंस्ट्रक्शन पीरियड 30 महीने का है, 30 महीने में ये कंप्लीट होना चाहिए। यहां पर आपको कुछ नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे लॉन्गेस्ट ग्लास वॉकवे। ठीक है, उसके बाद पाइलन्स, सिग्नेचर लाइटिंग, लार्ज नेविगेशनल स्पैन, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज कहां पर बन रहा है, कृष्णा रिवर के ऊपर बन रहा है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को जोड़ने के लिए बन रहा है। चलिए अगले इस पे चलते हैं। अगला है बॉब डायलॉन। बॉब डायलॉन एक नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज इनको मिला था। ठीक है, और ये नोबेल प्राइज लिटरेचर में जीत चुके हैं 2016 में। तो ये जो है किताब, इन्होंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। ये एक सॉन्ग राइटर भी है, साथ में ध्यान रखिएगा ये एक सॉन्ग राइटर है, ठीक है, सिंगर है और साथ साथ किताबें भी लिखते हैं। तो इनको जो है यहां पर इन्होंने एक नई किताब लिखी है फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, जिसका किसने लिखी है, बॉब डायलन ने। पब्लिश किसने किया है, साइमन और सच्चर। ठीक है, साइमन और सच्चर, SNS आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 2016 में इनको लिटरेचर में ये प्राइज मिला था और इनको इसके साथ साथ और भी प्राइज मिले हुए हैं, जैसे फ्रेंच का इनको ऑनर मिला हुआ है जो कि फ्रेंच का हाईएस्ट ऑनर होता है। पुलित्जर प्राइज इनको मिला हुआ है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी इनको मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे बॉब डायलॉन से और उनकी किताब से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। कुछ वन लाइनर, जैसे कि हमेशा मैं लेकर आता हूं कुछ वन लाइनर आपके लिए, कि 20 अक्टूबर को हम लोग नेशनल सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं। तो याद रखिएगा 20 तारीख को हम लोग क्या मनाएंगे, नेशनल सॉलिडेरिटी डे। उसके बाद फ्लिपकार्ट ऐसी पहली कंपनी है जिसने मेटावर्स में शॉपिंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसका नाम उसने रखा है फ्लिपवर्स। इंडिया की पहली स्पोर्ट हेलमेट टेस्टिंग सेंटर जो है वो मीरठ में बन रही है और इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 3 करोड़ के आसपास रहेगी। ठीक है, स्पोर्ट्स हेलमेट टेस्टिंग सेंटर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर जो बन गए हैं वो बन गए उल्फ क्रिस्टरसन। उल्फ क्रिस्टरसन जो है वो नए स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। स्वीडन का कैपिटल और करेंसी क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अडानी ग्रुप ने अरुण बंसल साहब को क्या किया है, CEO नियुक्त किया है। किसका, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स का। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स जो अडानी ग्रुप के अंडर में आती है, इनके नए CEO कौन बना दिए गए हैं, मिस्टर अरुण बंसल साहब। चलिए नेक्स्ट, पुराने इन्फोसिस के प्रेसिडेंट मिस्टर रवि कुमार एस जो है वो कॉग्निजेंट अमेरिका के नए जो है प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस छोड़कर अभी रिसेंटली गए हैं, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी है, वो अब प्रेसिडेंट बन गए हैं कहां के, कॉग्निजेंट अमेरिकाज। उसका SBI जनरल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है कि आप इंश्योरेंस जो है खरीद सकते हो, कहां पर, व्हाट्सएप पे खरीद सकते हो। इनके साथ एक कंपनी भी है जिसका नाम है गपशप। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।